हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। तो बधाई हो सबको। जिनके सिलेक्शन हो गए उनको तो बहुत बहुत बधाई हो, और जिनके नहीं हुए हैं उनको ज्यादा बधाई। तो क्या वो दुखी हुआ होगा उन्हें तो, और दुख तो होता ही है। इतनी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद भी सिलेक्शन जिसका नहीं हो तो उसको दुख तो होना ही है। पर दुख का फिर क्या करें इस दुख का? हम्म इस दुख को और ज्यादा हावी होने दें या इस दुख से कोई और नई ऊर्जा निकालें? नई ऊर्जा निकलनी चाहिए भाई। इतने करीब अगर पहुंच गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कट ऑफ के करीब थे और फिर भी उनका नहीं हुआ किसी कुछ कारणों से। तो नहीं हुआ तो उनको बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी आपने मेहनत की है, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। मेहनत हमेशा जो है वो अपन को और आगे बढ़ने के लिए मतलब ये है कि भाई वहां तक पहुंचे नहीं है, बस उससे थोड़ा सा पहले रह गए। थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, थोड़ा सा और अपनी किस्मत साथ दे देती तो शायद जो है क्लियर हो जाते। ठीक है, वैसे तो क्लियर अच्छे से ही होना चाहिए था। जो कट ऑफ है उससे बहुत ही ज्यादा जो है नंबर ऊपर रहनी चाहिए थी। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी, इतनी चली जाएगी। ऐसा जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन अब चली गई तो चली गई, ये तो अपने नियंत्रण में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है। जो जैसे होगी वो तो होगी। अपने नियंत्रण में क्या है? नियंत्रण में यही है कि अपन एक तो पहले तो विचार करें। अगर जिसका नहीं हुआ है वो व्यक्ति जो है वो सिंसियरली विचार करे कि कहाँ गलती रही थी, कौन सी चीज थी जो कार्य कर लेना चाहिए था लेकिन नहीं किया, कहाँ पर ऐसे सिंसियरिटी में कमी रह गई थी। तो अगर बिल्कुल सिंसियरली अगर व्यक्ति विचार कर लेगा तो खुद ही पता लग जाएगा कि गड़बड़ जो है वो कहाँ थी। और अगर सिंसियरली विचार नहीं किया तो ये किसी और पे, दूसरों पे दोष देते रहे, दूसरों पे दोष देते रहे, तो फिर वापस उसी भंवर जाल में फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए अगर सिंसियरली व्यक्ति पता लगाए और उसके बाद में अपनी कौन कौन सी कमियां रही कि अच्छा ये अपनी कमियां रही थी, ये ऐसा नहीं कर लेना चाहिए था अपन को, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी, एग्जाम से पहले थोड़ा जो कूल रहना चाहिए था, थोड़ा आराम से रहना चाहिए था। और फिर एग्जाम के अंदर अपने से कुछ गलतियां हुई है तो वो गलतियां अपन को नहीं कर लेनी चाहिए थी, उससे पहले अपन को ये याद कर लेना चाहिए था, वो अपने याद नहीं किया। तो जो जो कार्य नहीं हुआ है उसके बारे में जो है और ढंग से विचार करें, विचार करके वापस फिर से तैयारी में लग जाए। अगर आपके पास में दूसरा कोई बिजनेस संभालने के लिए नहीं है तो, अगर आपके पास ऐसा है कि नहीं अपने पास और भी बड़ा काम है, इससे भी बड़ा काम है और अब ये हो गया है, 4-5 बार दे दिया है और अभी प्री क्लियर नहीं हो रहा है 4-5 बार से, तो फिर तो एग्जिट ले लो। और अगर कि भाई अपना पहली पहली बार ही है, फर्स्ट टाइम ही है, पहली बार ही दिया था और उसके बाद भी अपन कट ऑफ के काफी करीब पहुंच गए हैं, तो फिर लर्निंग ले लो। तो उससे चीजें सीख लो कि भाई क्या क्या कमियां रही है और उस कमियों को जो है और कैसे सही किया जाए। और जिन लोगों के सिलेक्शन हो गए हैं उन लोगों को सिर्फ बधाइयों से काम नहीं चलेगा, उन लोगों को भी। और भाई अब मेंस की डेट भी आ गई है तो उनको भी फिर समझना पड़ेगा कि अरे ये तो कैसे जैसे आ गए। अपन जो है वो इधर तो आ गए हैं, लेकिन आने के बाद में अभी रास्ता बहुत लंबा है। ये तो पहला फेज है और इसमें फेलियर्स तो आगे और आएगी। अभी कुछ लोगों का फिर मेंस में नहीं होगा, फिर फिर इंटरव्यू में नहीं होगा, फिर इंटरव्यू में हो भी जाएगा तो किसका फाइनल सिलेक्शन जो है वो टॉप रैंक पे नहीं होगा, नीचे वाली रैंक पे होगा। फिर जो सर्विस चाहिए थी वो सर्विस नहीं मिलेगी। तो दुख तो जो है वो जीवन में है, लास्ट तक जो है वो रहेंगे। लेकिन उसको एक तो अपन उसको एक्सेप्ट करें। फेलियर है, फेलियर को एक्सेप्ट करने की अपने अंदर क्षमताएं होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें कि भाई ठीक है, असफलता हो गई तो भी मेरी, सफलता थी तो भी मेरी, असफलता है तो भी मेरी। और सफलता है तो उसके बारे में भी अपन कुछ सीखें कि अपन ने क्या ऐसा अच्छा किया था जिससे कि अपन सफल हुए, और अगर असफल हो गए तो क्या ऐसा गलती की थी या क्या ऐसी कमी रह गई जिसके कारण अपन असफल हो गए, और उसको फिर आगे कंटिन्यू जो है वो किया जाए। तो आप जैसे अब मेंस है तो मेंस के ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो उतने दिन के अंदर तुम्हें तैयारी करनी है और वो पूरी डूब के ही करनी है। अब देखो इसके अंदर अभी अपना जो कोर्स चल रहा है, तो सबसे पहला जोर जो है तुम्हारा इस सिलेबस को कोर्स करने के ऊपर तुम्हारा जोर होना चाहिए। उसके अलावा तुम बहुत सारी दूसरी चीजों के अंदर फंस मत जाओ। जैसे कई सारे लोग कि भाई हम टेस्ट सीरीज दें या फिर हम क्लास के टेस्ट दें या फिर हम ये डेली मेंटरशिप चल रही है उसका बड़ा लिखें, तो हमारा तो टाइम ही नहीं निकलता। ऐसा है, ऐसी समस्या है कितने लोगों के साथ में? सबके साथ में ही है ये समस्या। हाँ, तो सबके साथ में ये समस्या है, तो इस समस्या का क्या इलाज है? समस्या का इलाज है कि तुम्हें तुम्हारे क्लास के टेस्ट देने हैं। देखो तुम ये एथिक्स पहली बार पढ़ रहे हो, तुम पबेड पहली बार पढ़ रहे हो, जिंदगी में पहले इनसे इन बातों से कभी कोई जो है लेना देना ही नहीं हुआ। अब अगर इसको भी तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, अगर बहुत अच्छे से इसको नहीं पढ़ा, तो फिर ये कमजोर रह जाएगा।
और ये पोर्शन कमजोर रह गया तो फिर वहां लिखोगे क्या? राइटिंग प्रैक्टिस करो तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, दिमाग में तो कुछ होना चाहिए। अगर कंटेंट ही नहीं है तो प्रैक्टिस किस बात की करोगे? भाई वहां पर राइटिंग प्रैक्टिस का तो मतलब है कि भाई उसका स्ट्रक्चर अपन को बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ कंटेंट तो होना चाहिए, बिना कंटेंट के लिए क्या स्ट्रक्चर बना दोगे? तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है पहले तो उसके ऊपर अच्छी पकड़ करो, और उसके बाद में क्लास के जो टेस्ट है वो क्लास के टेस्ट लगातार देते रहो। डेली मेंटरशिप है और वो तुमसे सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं कि भाई अपने को 4 क्वेश्चन है और वो 4 कितने आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, कितने आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो हाँ 6 आते हैं, तो अब 6 क्वेश्चन अपन से पूरे नहीं होते हैं तो 2 कर लो। 6 पूरे नहीं होते हैं तो पूरे करने की जरूरत नहीं है, कितने करो? 2। लेकिन करते जाओ, 2 करोगे तो 2 से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। ऐसे कोई पर ऐसा नहीं है कि तुम तुम्हारे इस वाले पोर्शन को, जो मेन कंटेंट का पोर्शन है उसको तो कमजोर रख रहे हो और ध्यान किस पर दे रहे हो? उस तरफ ध्यान दोगे तो उससे होगा क्या? वो जो पहले से तुम्हारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वो तो और स्ट्रांग होते जाएंगे, उनकी तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाएगी, और जो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको पहले कभी नहीं पढ़ा है वो कमजोर रह जाएंगे, और वो पोर्शन कमजोर रह गए तो उसके भी असर जो है फिर बाद में मेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मेंस के अंदर अपन को 1 नंबर भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए? पहले कंटेंट पर पकड़ चाहिए। भाई वो जो टेस्ट सीरीज और वो जो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने उनके कोर्स पूरे हो चुके हैं, सिलेबस पूरे हो चुके हैं, 2-2 साल हो चुके हैं, वो बैठे हैं घर पे, अब उनको टाइम पास के लिए कुछ चाहिए, तो उनको टाइम पास के लिए क्या उनके पास में वो टेस्ट सीरीज है। वो तुम्हारे लिए बनी हुई नहीं है, तुम्हारे लिए बनी हुई नहीं है, लेकिन अगर तुम उसमें से कोई टेस्ट देना चाहते हो कि भाई मैं इसमें से एक आधा क्वेश्चन, मेरे पास टाइम बच जाता है और उसके बाद भी मैं कर लेता हूँ तो फिर कर लो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर कि भाई मेरे से तो ये भी नहीं समझ रहा है वो भी नहीं समझ रहा है, तो धैर्य रखो, वापस थोड़ा सा ठोस खाओ और फिर सोचो कि भाई अपने को अभी क्या करना है। ये कंटेंट है, इस कंटेंट को अपन को पूरा करना है, साथ साथ में जो क्लास में टेस्ट हो वो करने, और हिंदी इंग्लिश जो है वो करनी। क्लास की काम बातें, टेस्ट और हिंदी इंग्लिश अगर ये कर लेंगे तो फिर आगे जो है वो रास्ता बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन अगर तुम हौच पौच हो जाओगे तो जैसे पिछले कुछ समय के अंदर हुए भी हो, तो उससे क्या लर्निंग रही फिर तुम्हारी? क्या लर्निंग रहेगी? इससे लर्निंग ये रहेगी कि भाई ऐसे हौच पौच नहीं होना है। इवन प्री वाले टाइम भी देखा होगा ना कि भाई ये भी पढ़ लूं और वो भी पढ़ लूं और यहाँ से भी पढ़ लूं और ये करंट अफेयर्स ये वाला भी पढ़ लूं और कोई दूसरे वाला भी पढ़ लूं और वहां से भी पढ़ लेता हूँ, और फिर उससे रिजल्ट ऐसा रहा कि ये पढ़ तो सारे लिए, याद क्या है? याद कुछ भी नहीं है। और जब याद ही नहीं रहेगा तो फिर वहां जाके एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्जाम में लिखने के लिए अपन को दिमाग के अंदर चीजें होनी चाहिए, और दिमाग में चीजें कब आएगी? जब बार बार रिवीजन करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो दिमाग के अंदर चीजें आती है। साथ साथ में लिखने का हाँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जो है वो चलती रहे, ऐसा हो ताकि दिमाग को अपन जो है एक्सप्रेस भी कर सके। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते जाओ और साथ साथ में ये जो कंटेंट है उस कंटेंट के ऊपर ज्यादा जोर दो। तो इसलिए तुम्हारी वाली क्लास के लिए तो ज्यादा जो एडवाइजेबल है वो है कि क्लास के जो टेस्ट हैं उन क्लास के टेस्ट को देने हैं, टेस्ट सीरीज अभी तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारे ये होंगे छोटे वाले सब्जेक्ट होंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट होंगे वो वाले जो क्लास टेस्ट सीरीज है वो लेके रख लेना। बाद में जनवरी के अंदर जब तुम्हें समय मिले कि सब अब अपना पढ़ लिया है सब कुछ, अब क्या करें, अब बैठे हैं ठाली बैठे हैं, हाँ अब निकालो देखिए उसको, और फिर उसको घर पे उसी सिंसियरिटी से घर पे रख लो। अल्टीमेटली लिखना है ना तुम्हें, तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है तो वो तो बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन पहले कंटेंट के ऊपर तुम्हारी कंट्रोल हो तो फिर लिखने में ज्यादा मजा आएगा। और कंटेंट में कंट्रोल नहीं हुआ तो लिखने में भी मजा नहीं आएगा। तुम टेस्ट देने गए भी 3 घंटे बैठे भी, फिर पता लगा यार इसमें तो ये वाला तो आता है यार, ये वाला नहीं आता यार, ये ढंग से नहीं आता यार, याद ही नहीं आ रही है, बातें याद नहीं आ रही है, तो फिर कैसे लिखोगे? तो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस तब होगी जब तुम अभी जो कंटेंट अपन पढ़ रहे हैं उसके ऊपर क्या रखना है, उसके ऊपर ज्यादा जोर रखना है, और बाकी चीजों को धीरे धीरे जो है वो करना है। और फिर जैसे प्री के बारे में एक और जो तुमने सीखा होगा कि ज्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। लोड लेने से मतलब सिंसियरिटी वाला लोड तो होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है वो तो सही होता है, लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस हो जाता है वो खराब होता है। तो अपन को धैर्य से काम करना है, ज्यादा जो है वो भाग दौड़ से काम नहीं करना है कि सब फला आदमी ने ऐसा कह दिया, उस आदमी ने ऐसा कह दिया। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अभी अभी तुम इस व्यापार में आए हो, अभी देखो चीजें क्या क्या होगी। अभी लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं 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 वो तो एग्जाम की डेट तो आगे खिसक रही है, और अभी तो ये कट ऑफ वापस रिवाइज हो रही है, कोर्ट में चले गए हैं कुछ लोग, और ऐसा कुछ होने वाला है और वैसा कुछ होने वाला है। एक एक समानांतर दुनिया चलेगी, उस समानांतर दुनिया में ध्यान नहीं देना है। जब तक आरपीएससी आपको खुद कुछ आके ना कह दे तब तक किसी बात को स्वीकार नहीं करना है। मतलब ऐसे होंगे अब तो फाइनल हो ही चुका है कि एग्जाम नहीं होने वाला है, एग्जाम तो आगे खिसकने वाला है, तो साहब जिस दिन आरपीएससी कह देगी मैं मान लूंगा। जब तक आरपीएससी नहीं मैं कहेगी तब तक अपने लिए डेट क्या है?
27 और 28 ही डेट जो है वो है, और उसके अलावा और दूसरी किसी चीज के ऊपर अब उससे पहले अपन को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम क्या है, ये अफवाहें फैलाना ही काम है। जो नए लोग हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना, उनका अफवाहें फैलाना, यही उनका काम है। तो उनके उस काम में अपन साधन ना बन जाए। वो तो साधन बनाना चाहते हैं, लो देखो इसको भी थोड़ा इधर उधर तो करें, देखिए तो वो तो डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, दुनिया तो आपको डिस्ट्रैक्ट, वो जगत की चूचू है। वो जगत की चूचू जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, सहन, इग्नोर करो उसको, या तो वो कह दिया तो ठीक है कह दिया, पर अपने का ध्यान अपना सिर्फ, और इसमें इतने तुम उलझे हुए हो तो तुम्हें दूसरे बात के अंदर टाइम कहाँ है, अभी तो दूसरी तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं है तुम्हारे पास में। समय जो है पूर्ण रूप से इसी में लगाओ। बीच के अंदर भी अगर समय मिलता है 10 मिनट 20 मिनट का, अगर ब्रेक मिलता है तो ब्रेक के अंदर भी कोशिश करो कि तुम जो है वो रिवाइज करो, हिंदी इंग्लिश को पढ़ो, एक दूसरे से जो है पूछो। भाई अगर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर भीड़ ज्यादा है और उस भीड़ के अंदर जो है वो अ, आवाज आती रहती है, तो क्या करूँ, अकेले तो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो पड़ोसी को कह दो कि ले देख मैं तेरे को पर्यायवाची सुना देता हूँ, ये मेरे से 10 पर्यायवाची है, ये सुन ले। या फिर मैं तेरे को जो है इंग्लिश के 10 वर्ड सुना देता हूँ, तो इंग्लिश के 10 वर्ड्स, कोई ईडियम्स, कोई जो जो चीज तुम याद कर रहे हो वो एक दूसरे को सुनाते रहो, और सुनाते रहोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगी। और 3 लोगों का 4 लोगों का ग्रुप बन गया और एक दूसरे को सुना रहे हो तो धीरे 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 तुम्हें पता लगेगा यार कई सारी चीजें तो अपन ने ब्रेक ब्रेक में सल्टा दी। लोग तो ब्रेक ले रहे थे और अपन ने ब्रेक के अंदर जो है बड़ा जंप ले लिया। ब्रेक नहीं हुआ, वो अब तुम्हारा जंप हो गया, क्योंकि उसके अंदर भी तुम काफी काम कर सकते हो। बाहर गए फटाफट वापस अंदर आ जाओ, वापस अंदर आकर, पर ये सिंसेरिटी होनी चाहिए। पर मुझे पता है सिंसेरिटी होगी नहीं। बाहर जाओगे उसके बाद तुम्हारा मन करेगा कि बाहर ही बैठे हैं क्या सही है, अंदर जाके क्या पर्यायवाची, कितने दिन हो गए पर्यायवाची करते हुए। तो इसलिए वो अपने आप पर कंट्रोल रखना, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखकर वापस आना, वापस आकर फिर से अपना काम शुरू करना, ये करने के लिए आपको खुद को कंट्रोल, ये तो खुद को ही करना पड़ेगा। और ये फिर अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर कहोगे कि साहब वो तो नहीं हुआ, अब क्या करें। तो ये जब सिंसेरिटी नहीं रखी थी, जब कहा था पढ़ने के लिए तब नहीं पढ़ा, तो फिर उसके परिणाम तो आएंगे और परिणाम अपने को भुगतने ही पड़ेंगे, और भुगतने का अपने स्वीकार करने पड़ेंगे। जैसा है वैसा है, अब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। संघर्ष पथ पर जो भी मिले, यह भी सही और वह भी सही, जो है वो यही है, और उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और अपने पास ऑप्शन क्या है। तो इसलिए अब जो है वो अब थोड़े और सिंसेरिटी से, अब थोड़े और सीरियस होकर कार्य जो है वो करो। और क्या है, क्या रहेगी अब तुम्हारी बात। हिंदी इंग्लिश नहीं हुई है, F3 F4 में हो जाएगी तो। इंग्लिश का सुपड़ा ही साफ है। देखो इंग्लिश के अंदर खासकर जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, उन लोगों के, कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उनकी अंग्रेजी जो है वो ठीक नहीं है, तो अंग्रेजी में उनकी क्या ठीक नहीं है, अंग्रेजी के अंदर दो तीन चीजें होती है, एक तो ग्रामर होती है और दूसरा वोकेबलरी होती है। ग्रामर जो है वो हिंदी के स्टूडेंट्स की ज्यादा अच्छी होती है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की ग्रामर जो है, ग्रामर के रूल्स के ऊपर उन्होंने काफी जोर दिया होता है, और उनको लगता है कि अंग्रेजी का मतलब ग्रामर ही होती है, तो टेंस वेंस तो सब याद करके रखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी याद होती है, एक्टिव पैसिव भी उनको पता होते हैं कि कैसे किए जाते हैं। लेकिन दिक्कत आती है वोकेबलरी में। तो भाई इज एम आर तो तुम्हें पता है, लेकिन ये लगाए किसके, इसके आगे पीछे भी तो कुछ होने चाहिए ना। दिक्कत वो है कि वो, ये तो मुझे पता है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, लेकिन ये किसके लगाऊं मैं। तो वो क्या है, वो वोकेबलरी अपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वोकेबलरी को स्ट्रांग करो। और वोकेबलरी कौन सी स्ट्रांग करनी है, अब ऐसा नहीं है वोकेबलरी के लिए कोई कई सारी वोकैब की किताबें आती है, तो तुम अगर सिर्फ एक वोकैब की किताबें पढ़ने लगोगे तो वो नहीं, जो हमारे जनरल यूज में आती है, ऐसी वोकेबलरी जो कि जनरल यूज में आती है, उसको अपन को स्ट्रांग करना है। अब उसके लिए क्या करो, कोई भी आप बुक ले लो, ये जैसे 10th के अंदर 12th में जो चलती है ना अंग्रेजी की, पासबुक वगैरह कुछ पढ़ी होगी कोई, तो ऐसी कोई भी आप ले लो, सिंपल किताब, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं, बिल्कुल सिंपल किताब लो। हर किताब के पीछे जो है वो कुछ वन वर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ सिंपल वोकेबलरी जो है वो लिखी होती है, और उस वोकेबलरी को तुम याद कर लो, याद करो, और याद करके डेली जब आप भाषा के अंदर यूज कर रहे हो, एक दूसरे से यूज कर रहे हो, तो बात करते समय उसी का प्रयोग करो। और जब बात करते टाइम अपन बार बार अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग करने लगेंगे, तो वो शब्द अपन को क्लिक भी कर जाएंगे। वरना तो क्या होता है कि अपन ने एक साथ रट लिए सारे, तो अपन को क्लिक नहीं करते हैं, कि जब मैं लिख रहा था तो मेरे दिमाग में फ्लो नहीं आया उसका, उस आंसर आंसर तो लिख रहा हूँ लेकिन उसके अंदर वो जो माइंड के अंदर जैसा आना चाहिए फटाफट, तो वैसा नहीं आ रहा, तो वो कब आएगा, जब अपन बातचीत के अंदर यूज करेंगे। तो इंग्लिश में कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, पर इंग्लिश में तो करते ही हैं।
हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द तो अपन यूज करते ही हैं, तो भाई इंग्लिश के शब्द जो है वो यूज कर लो। क्लास के अंदर पढ़ाते हैं अपन तो बाइलिंगुअल है अपना, तो वैसे भी हिंदी में भी बोल रहे हैं और इंग्लिश में भी, तो उस समय इंग्लिश के वर्ड कैच कर लो कि अच्छा यार ये भी कोई इंग्लिश का वर्ड होता है। कोई दुविधा, दुविधा के लिए डिलेमा यूज करते हैं, तो अच्छा यार ये दुविधा को डिलेमा कहते हैं। अब आगे से कभी कोई बात होगी तो क्या कहूंगा मैं, डिलेमा ही कहूंगा। अब दुविधा नाम के शब्द को थोड़े दिन साइड में रख दिया जाएगा। कोई बात हो कि यार क्या करूं, आगे यूपीएससी की तैयारी करूं फिर से आरएससी करूं, डिलेमा में हूं, दुविधा में नहीं हूं, किसमें हूं, डिलेमा में हूं। तब ऐसे कई सारे शब्द आते रहते हैं अंग्रेजी के अंदर जो है वो, तो सुबह शाम ये जो 8 घंटे है उसके अंदर हिंदी भी बात चल रही है और इंग्लिश भी चल रही है, तो उसे एक वर्ड कैच कर लो ना। ये तो तुम्हारी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हाँ ये वर्ड है यार, ये वर्ड अच्छा लग रहा है, तो ये और लिख लिया, साथ में खुद वाले तो लिख ही लिया। वरना तो क्या तुम हिंदी वाले लिख लेते हो और फिर इंतजार करते हो, हाँ बताओ देंगे वापस। तो इंतजार करना नहीं होता है उस समय। स्मार्ट आदमी जो होता है वो क्या करता है, वो देखता है यार ये दूसरी भी नॉलेज ही आ रही है, लेकिन ये कौन से शब्दों में आ रही है, अंग्रेजी में आ रही है। अंग्रेजी में आ रही है तो इसके अंदर अपन को कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहे हैं, कोई अलग सा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसको लिखो फटाफट अपनी साइड के अंदर लिख लोगे तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी। और वोकेबलरी स्ट्रांग हो गई तो इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। इंग्लिश के अंदर और क्या ही नहीं। और हिंदी वालों जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए हिंदी के लिए एडवाइजेबल है कि आप अपनी हिंदी को अच्छा करो। और हिंदी भी अच्छा कैसे करोगे, हिंदी के अंदर भी वोकेबलरी होनी चाहिए। हिंदी की वोकेबलरी अच्छी हो, मात्रा की अशुद्धियां जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो और उसके लिए भी बार बार जो शब्द है वो शब्द को आप पकड़ो और पकड़ कर उसको यूज करने की कोशिशें जो है वो करो, तो वो भी अच्छी हो जाएगी। तो अंग्रेजी के अंदर ये। और क्या है, जिनका प्री नहीं है उनको बैच चेंज करना चाहिए। बैच चेंज करके कहाँ जाओगे तुम, क्या क्या चेंज करोगे, कोई बैच वैच चेंज नहीं करना है। जो चीज चल रही है तुम्हें सबसे पहले अपना कोर्स पूरा करना है कि अपना जो क्लास है, क्लासेस के अंदर जितना जितना चल रहा है वो पढ़ो, घर जाओ वापस रिवाइज करो, वापस पढ़ो। पढ़ने के अलावा अपने पास में ऑप्शन क्या है, तो बैच चेंज कर लूंगा मैं यहाँ नहीं, फिर वही भटकना हो गया फिर तो। अब तक इतना पढ़ लिया तो तुम ऐसा नहीं प्री क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ ही नहीं हुआ है। तो जीवन के अंदर तुम्हें एक एक्सपीरियंस हो गया, तुम वहां तक उस कट ऑफ के आसपास तो पहुंचे ही हो। और आसपास पहुंचे हो, बस ये है कि भाई सफलता से थोड़े कदम कम हो, पूर्ण रूप से नहीं पहुंचे, थोड़े से कम पहुंचे, लेकिन थोड़े तो पहुंचे ही हो। ऐसा थोड़ी कुछ अचीव नहीं किया है, तो अचीव तो किया ही है, लेकिन अपन को अब और ज्यादा मेहनत की जरूरत है जो अब अगली बार कर लेंगे। और फिर अब ऐसा हो कि जो बाउंस बैक करेंगे तो फिर पूरा ही कर लेंगे। मतलब जिंदगी क्या है आगे तो डिसाइड करेगी, प्रकृति डिसाइड करेगी। अभी पिक्चर तो भी बाकी है, आगे क्या होने वाला है किसने देखा है क्या होने वाला है। ये क्या पता इस बार प्री नहीं हुआ है और अगली बार अब इस बात को ऐसे ठान के बैठ जाए कि ऐसे कैसे नहीं हुआ, मेरा प्री नहीं हुआ। इतनी हिम्मत आरपीएससी की, आत्मसम्मान को जो है ललकार दिया है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आरपीएससी को क्या, मैं क्या चीज हूँ, और फिर तुम तुम्हारा दम दिखा दो और फिर फर्स्ट रैंक के लिए आना। फिर बाकी जो जिनके अभी सिलेक्शन हो गए वो कोई अलाइड सर्विसेज में रहेंगे और तुम जो है वो आरएस बने घूमोगे। तो जीवन तो आगे है, भविष्य के अंदर। भविष्य किसने देखा है क्या है यार क्या नहीं है। ऐसे सफलता असफलता थोड़ी होती है कोई। कॉलेज फाइनल ईयर चल रहा है और प्री हो गया है, बताओ क्या करें, क्या क्या करें मेंस की तैयारी करो और क्या करोगे। फाइनल ईयर अभी खत्म नहीं हुआ है तो भी मेंस लिखो अभी तो, और क्या करोगे। अभी तो मेंस की तैयारी करो, ऑप्शन अपने पास में। ऐसे थोड़ी है कि मेरा तो प्री फाइनल ईयर हो गया, प्री हो गया, अब मैं क्या करूं, तो मेंस की नहीं करूंगा मैं। ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ ना। ऑप्शन क्या है, मेंस की तैयारी करना ही ऑप्शन है, और उसके साथ में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तैयारी करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो है नहीं। तो इसलिए जहां जहां पर जिन जिनका नहीं भी हुआ है उनको कंटिन्यू करना चाहिए, जिनका हो गया उनको भी कंटिन्यू करना चाहिए। मेहनत के अलावा अपने पास में और कुछ करने के लिए है नहीं। अपने पास में ऐसा कोई बड़ा बिजनेस अपना छूटा हुआ नहीं है जिसको अपन जाके संभाल ले। अपने पास में ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, मैंने तुम्हें बताया था पहले। वो जो कार्य मेरे नियंत्रण में है वो मैं करूं, जो कार्य नियंत्रण में वो नहीं करूं। और अब नियंत्रण में क्या है, पढ़ना ही है। पढ़ने के अलावा और अपने नियंत्रण में कुछ नहीं है। रिजल्ट ऐसा क्यों आ गया यार, ये क्यों, अब ये मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। कट ऑफ ज्यादा क्यों चली गई, चली गई चली गई, ये अपने कंट्रोल में नहीं है ना, ये तो हो गया। अब क्या कंट्रोल में, कंट्रोल में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए और सकारात्मक बनाकर वापस लग जाए, और तो क्या, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, कुछ करने के लिए नहीं। और जो असफलता है उसको स्वीकार कर ले, ये सफलता मेरी है तो असफलता भी मेरी है। अपन क्या करते हैं, सफलता को तो स्वीकार कर लेते हैं, ये सफलता तो मेरी वजह से हुआ है सब, ये तो मैं खुद ही इतना इंटेलिजेंट था। और असफलता तो ये तो मेरे को बाकियों ने बर्बाद कर दिया। सफलता भी अपनी है और असफलता भी अपनी। चलो तो आज अपन पढ़ेंगे